देखो देखो हमारा क्या है, आईयूपीएसी हाइड्रोकार्बन। क्या है हमारा? हाइड्रोकार्बन। देखो हाइड्रोकार्बन क्या होता है, ये यौगिक यौगिक केवल हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना होता है। हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना होता है। कार्बन से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर। ये यौगिक केवल हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना होता है। ठीक है, जैसे हमारा देखो CH4, ये क्या हाइड्रोकार्बन है। क्या है? C2H6। इसमें क्या है? केवल कार्बन और हमारा क्या है? हाइड्रोजन। तो ऐसे हमारा यौगिक या ऐसे तत्व को हम क्या कहेंगे? हमारा हाइड्रोकार्बन। यौगिक कहलाएगा, तत्व नहीं कहलाएगा। ठीक है, हाँ क्या कहलाएगा? हमारा हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ठीक है, ये दो प्रकार के होते हैं। ये क्या होते हैं? हाँ, दो प्रकार के होते हैं। पहला देखो संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन। दूसरा होता है असंतृप्त। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। दूसरा होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, पहला क्या होता है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और दूसरा होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। पहला देखो संतृप्त हाइड्रोकार्बन। पहला संतृप्त हाइड्रोकार्बन। हो गया? क्या सही लिखा? मिल कहाँ लिखेगी? मिल कहाँ पे? जैसा जी मिलकर। हाँ, मिलकर बना होता है। पहला है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। देखो ऐसे हाइड्रोकार्बन, ऐसे हाइड्रोकार्बन ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन की चारों संयोजकताएं, जिनमें कार्बन की चारों संयोजकताएं एकल सहसंयोजक बंध द्वारा एकल सहसंयोजक बंध द्वारा बनी होती है। द्वारा पूर्ण होती है। पूर्ण हमारा रूप से संतुष्ट होती है। संतुष्ट होती है। क्या कहलाएगा? संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन कहलाता है। क्या कहलाता है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है। ठीक है, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन की चारों संयोजकता एकल हमारा सहसंयोजक बंध द्वारा हमारा पूर्ण रूप से संतुष्ट होती है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है। ठीक है, अब देखो जैसे हमारा CH4, यही ना हो गया। ठीक, तो CH4 का आप लिखो। ठीक है, इसका समान सूत्र देख लो। समान सूत्र क्या होगा हमारा? हो गया? यह समान सूत्र होता है। सामान्य सूत्र CnH2n प्लस हमारा 2, इसको एल्केन कहेंगे।
क्या कहेंगे? एल्केन। क्या कहेंगे? एल्केन। एल्केन का समान सूत्र क्या होगा हमारा? एल्केन का समान सूत्र। ठीक है। अब इसमें देखो पूर्व लग्न और अनुलग्न आएगा। क्या आएगा हमारा? पूर्व लग्न और हमारा क्या आ जाएगा? अनुलग्न। ठीक है। देखिए इसमें यहाँ पे देखो पूर्व लग्न और अनुलग्न में अनुलग्न। ठीक है। पूर्व लग्न देखो एक हमने पढ़ाया था आप लोग को हमारा C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C हमारा 10। इसको बोलते हैं हमारा मेथ, इसको बोलते हैं एथ, इसको बोलते हैं प्रोप, इसको बोलते हैं ब्यूट, इसको बोलते हैं पेंट, इसको बोलते हैं हेक्स, इसको बोलते हैं हेप्टेन, इसको बोलते हैं ऑक्टेन, इसको बोलते हैं नैन, इसको बोलते हैं डेक या डेका। डेका मतलब 10। ठीक है। अनुलग्न में एल्केन देखो समान सूत्र क्या है? CnH2n+2। तो एल्केन है ना। अब देखिए हम यहाँ पे बनाएंगे अनुलग्न में क्या जोड़ा जाएगा? सूत्र हमारा क्या है? CnH हमारा 2n प्लस हमारा क्या है? 2। CnH हमारा क्या है? 2n ठीक है। देखो ये हो गया ना CnH2n प्लस हमारा क्या है? 2। ठीक है। n बराबर क्या रखेंगे? 1। n बराबर क्या रखेंगे? 1। तो जहाँ जाए C1 H हमारा 2 गुणे 1 और प्लस हमारा 2, यही ना होगा भैया? देखो C हमारा H 2 1 कम 2 2 2 कितना होगा? 4। CH हमारा 4। ठीक है। अब C1 को कहेंगे एथ। क्या कहेंगे? एथ। तो एथ कहेंगे ना तो हमारा क्या होगा? एथ। और ये तो हो गया पूर्व लग्न। अनुलग्न में क्या जोड़ेंगे? ए एन ई। अनुलग्न में ए एन ई। ठीक है। क्या जोड़ेंगे? ए एन ई। एन क्या जोड़ेंगे? एन क्या जोड़ेंगे? एन। तो हमारा ए एन जोड़ देंगे। क्या जोड़ेंगे? एन। एथेन क्या जोड़ेंगे? एथेन। क्या हो जाएगा? एथेन। CH4 को क्या कहेंगे? एथेन कहेंगे। क्या कहेंगे? एथेन। समझ में आया? इस प्रकार देखो n बराबर क्या रखेंगे? 2 रखेंगे ना। ये समान सूत्र है हमारा एल्केन का। क्या है हमारा? एल्केन का समान सूत्र। n बराबर क्या रखेंगे? 2 रखेंगे ना। तो देखो C हमारा n प्लस हमारा क्या है? नहीं CN H हमारा 2n और प्लस हमारा 2 n बराबर 2 रखो तो C2 H हमारा 2 गुणे हमारा क्या होगा? 2 और प्लस हमारा 2 तो C2 H हमारा 4 2 कितना होगा? 6। C2 H 6। C2 को क्या कहेंगे? एथ। हमारा अनुपूर्व लग्न में पूर्व लग्न होगा और क्या हो जाएगा? अनुलग्न। पूर्व लग्न और प्लस हमारा क्या हो जाएगा? अनुलग्न। अनुलग्न। पूर्व लग्न में हमारा एथ क्या हो जाएगा? एथ। अनुलग्न में हमारा क्या होगा? एन। एथेन बन गया ना। एथेन क्या बन गया? एथेन। ऊपर मेथेन रहेगा। हाँ इसमें मेथ होगा ना। C1 को मेथ कहते हैं यहाँ पे। ठीक है। तो यहाँ होगा मेथेन। क्या हो जाएगा? मेथेन। ऊपर वाला थोड़ा गलती हो गया। यहाँ पे 1 को क्या कहते हैं? मेथ ना। तो मेथ प्लस एन मेथेन। ठीक है। ये हमारा क्या है? समान सूत्र हो गया। एल्केन का ये आया। क्या आ गया हमारा? एल्केन का। ठीक है। कर लो। देखो अगला देखो। अगला देखिए हमारा देखो जैसे नाइट्रोजन N2 हो गया। नाइट्रोजन ये हमारा बॉन्ड कैसे बनाते हैं? देखो N हो जाएगा N
यह नाइट्रोजन कितना होता है 7, तो 2 और हमारा 5, यस सर। बारीक कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन 5, तो इसको कितने की जरूरत है 3 का, 3 की जरूरत है। हमारा देखो नाइट्रोजन, इसके बारीक कक्षा में 1 2 3 4 हमारा 5, इसके 1 2 3 4 और हमारा क्या होगा 5, ठीक है। अब कितने की आवश्यकता है 3 की, तो ये नाइट्रोजन इसका 3 ठे ले लेगा, क्या करेगा इसका 3, और ये नाइट्रोजन इसका 3 लेकर, देखो 5 3 8 हो गया ना, अष्टक पूरा हो गए। तो साझेदारी कितने का कर रहे हैं 3 3 का, तो कितने इलेक्ट्रॉन का 3, तो हमारा क्या बनेगा ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, क्या बनेगा ट्रिपल बॉन्ड। अगर ये एक एक का साझेदारी देखो CH4 हमारा क्या कर रहा है, एक एक का साझेदारी कर रहा है, तो इसमें सिंगल बॉन्ड बनेगा, क्या बनेगा सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड क्या बनेगा H, ठीक है। इसको कहते हैं सहसंयोजी आबंध, क्या कहते हैं सहसंयोजी आबंध, ठीक है। बन गया ना हमारा, ठीक है। तो क्या हो गया नाइट्रोजन। अब आता है ऑक्सीजन O2, क्या होता है ऑक्सीजन O2, हम कह रहे हैं तीसरा नंबर, क्या है ये दूसरा था, ठीक है। हमारा क्या था दूसरा, हमारा क्या हो गया तीसरा हमारा ऑक्सीजन O2। तो O ऑक्सीजन कितना होता है 8, बारीक कक्षा में 2 और 6, कितने की आवश्यकता है 2 की, कितने की आवश्यकता है 2 की, ठीक है। तो देखो O हो गया O, इसके बारीक कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, कितना, अरे सॉरी 6 इलेक्ट्रॉन, कितना होगा 6, है ना, कितना होगा 3 3 6, 1 2 3 4 5 6, देखो अब इसको कितने 2 2 की आवश्यकता है। तो इस ऑक्सीजन से ये वाला ऑक्सीजन 2 ठे लेगा और इस ऑक्सीजन से ये ले लेगा ना। तो देखो साझेदारी से इसका भी अष्टक पूरा हो गया और इसका भी अष्टक पूरा हो गया। देखो 6 और 6 2 8, 6 और 6 2 8, ठीक है। तो ये कितने इलेक्ट्रॉन का साझा कर रहा है 2 2 का, तो हमारा डबल बॉन्ड क्या बन जाएगा हमारा डबल बॉन्ड, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्या सहसंयोजी आबंध, इसको बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। सहसंयोजी साझेदारी द्वारा जो बंध बनाते हैं, ठीक है। एक आयनिक बॉन्ड पढ़ाए थे, यानी हमारा Cl, आयनिक बॉन्ड मतलब आयन में टूट जाता है, क्या टूट जाता है आयन में। जैसे देखो इसको तोड़ोगे तो N हमारा प्लस हो जाएगा और Cl क्या हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा हमारा Cl माइनस, ठीक है। N हमारा क्या होगा प्लस, Cl क्या हो जाएगा माइनस। तो इसको आयनिक बॉन्ड कहते हैं, क्या कहते हैं आयनिक बॉन्ड, आयन में। इसका देखो Na सोडियम कितना होता है 11, फ्लोरीन कितना होता है 17, ठीक है। तो आयनिक बॉन्ड कैसे होता है, देखो 2 और कितना हो जाएगा 8 और 1, बारीक कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन और 2 8 हमारा कितना होगा 7। अब बताओ इसको हमारा कितने की जरूरत है 1 का, इसको 7 को, ये अपना 1 दे देता है। तो देने वाला दाता और लेने वाला क्या होता है ग्राही। तो इस पे हमेशा देने वाले पे हमेशा +4, तो N पे क्या आएगा प्लस, ले रहा था Cl पे क्या हो जाएगा माइनस, आयन में टूट गया ना, आयन प्लस आयन और हमारा क्या होगा माइनस आयन, ठीक है। बात समझ में आ रहा है, हमारा प्लस आयन और हमारा माइनस आयन, ठीक। क्या हो गया हमारा प्लस आयन हमारा और माइनस आयन, समझ गए, ठीक है। नोट करना है कर लो। फोटो खिंचा